हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ कितने आने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी पीआरटी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ था, जिसके बाद बीपीएससी चेयरमैन मिस्टर अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आता है। अभी उनके ट्वीट को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर की हेडिंग है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। अब इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी अब न्यूनतम अर्हता अंक को भी कम कर सकता है। फिलहाल जो न्यूनतम अर्हता अंक है वो है यूआर के लिए आपके 40%, बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34%, बीसी और एससी और एसटी के लिए आपके 32%, और जो सभी महिलाएं हैं सभी वर्गों की उनके लिए 32% इस समय न्यूनतम अर्हता अंक हैं। तो उसमें कहा गया है कि जबकि 75% जो सीट्स हैं आपकी उनको भरने के लिए जो आपकी कट ऑफ है न्यूनतम अर्हता अंक से भी कम जा सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीपीएससी ने जो प्राइमरी का एग्ज़ाम कराया है वो कितना टफ था कि आपकी जो कट ऑफ है वो न्यूनतम अर्हता अंक से भी नीचे जा सकती है, वो भी केवल 75% आपकी पदों को भरने के लिए। आपके टोटल पद हैं लगभग 80,000, तो उसका 75% हो जाता है आपका 60,000 के लगभग आपके पद भरे जाएंगे अगर आपकी कट ऑफ न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे रहती है। अगर आपकी कट ऑफ न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे नहीं रहती है तो आपके लगभग 75% जो रिक्त पद हैं, जो 75% पद हैं टोटल पद के, वो भी नहीं भरेंगे, आपके बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। आपके टोटल पद हैं 80,000 पीआरटी के लिए, और टीजीटी के पद हैं आपके 33 के, और पीजीटी के पद हैं आपके 57,000। जो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम आया तो बहुत ज़्यादा टफ था, और जो टीजीटी का एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जो पीआरटी का एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा टफ था, जो कि प्राइमरी के हिसाब से नहीं बनाया गया था जो बीपीएससी के द्वारा। अब आप देख सकते हैं कि बीपीएससी अब बार बार कट ऑफ की बात कर रहा है, वो भी मान रहा है कि बीपीएससी ने जो पेपर बनाया है बहुत ज़्यादा टफ है। अब हम बात करते हैं जो कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि ये जो ट्वीट है ये पेपर के तुरंत बाद आया था। इसमें कहा गया है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ शैल स्टैंड रिलैक्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स अप टू 75% ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। उन्होंने कहा है कि जो 75% ऑफ वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी है उसका 75% भरने के लिए जो हमारी कट ऑफ है उसको हम कम ही रखेंगे। उन्होंने भी इस बात को माना है कि जो हमारा पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ था। उन्होंने मान लिया है कि अगर ये पेपर आता है, इस तरह का पेपर है, तो इसके आधार पर तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है 80,000 वो भी फिल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं न्यूनतम अर्हता अंक की। आपके न्यूनतम अर्हता अंक है जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32 और गर्ल्स के लिए 32%। ये बनते हैं आपके 120 में से 48। मतलब आपको सेलेक्ट होने के लिए कम से कम इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। तो ये बनते हैं आपके 120 में से 48 जनरल के लिए, बीसी के लिए 43.8, ईबीसी के लिए 40.8, एससी एसटी के लिए 38.4 और गर्ल्स के लिए 38.4 आपके ये मार्क्स बनते हैं। तो जो मिस्टर अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो आपकी कट ऑफ है, ये जो मार्क्स हैं न्यूनतम अर्हता अंक है, इनसे भी आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, तभी आपके जो रिक्त पद हैं वो फिल होंगे, वो भी टोटल फिल नहीं होंगे, जबकि आपके 75% ही जो पद हैं वो फिल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि बीएड इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बिहार में शामिल होगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि, जैसा कि आपको पता है कि 11 अगस्त को हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बीपीएससी अब प्राइमरी से बाहर हो चुका है, चाहे वो सेंट्रल की कोई वैकेंसी हो या किसी स्टेट में कोई वैकेंसी निकली हो, वहाँ से प्राइमरी को पूरी तरह से नहीं, बीएड को पूरी तरह से बाहर कर दिया है प्राइमरी से। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, और वो उन्होंने पेपर दिया था बीपीएससी पीआरटी का। अब उनका ये क्वेश्चन है कि हम इस भर्ती में शामिल होंगे या नहीं। तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि आपके चांसेस जो हैं 99.99% आपके चांसेस हैं कि आप इस भर्ती में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। अगर फिर भी हम मान लेते हैं कि 0.01%, जिसके चांसेस बहुत कम है, अगर मानते हैं कि आप अगर इस भर्ती में शामिल भी होते हैं तो आपकी कट ऑफ बीएड के शामिल होने के बावजूद भी आपकी कट ऑफ 70 मार्क्स से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आपके मार्क्स 60 के लगभग या तो 1-2 मार्क्स नीचे हैं ऊपर हैं तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के। अगर आपके मार्क्स 65 प्लस हैं तो आप निश्चित हो जाइए कि आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है। अब हम बात करते हैं आपकी ऑफिशियल आंसर की कब तक की आ जाएगी।
आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी 5 सितंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। लगभग 10 दिन बाद आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, क्योंकि बीपीएससी अपनी आंसर की बहुत जल्दी दे देता है। जैसे कि आपको पता है कि 24 और 25 को आपका एग्ज़ाम हुआ है। जिस दिन 24 को आपका जनरल एग्ज़ाम था, 25 को आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम था। तो लगभग 25 के 10 दिन बाद लगभग 5 सितंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ किस आधार पर बनाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त को आपका सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम था और 25 को आपका भाषा का एग्ज़ाम था। तो जो आपका 25 को भाषा एग्ज़ाम था वो केवल क्वालिफाइंग था, उसमें आपको 30% मार्क्स ही स्कोर करना था। इस आधार पर आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी, आपकी कट ऑफ बनेगी इन 120 मार्क्स में से, जो कि आपका सामान्य अध्ययन का पेपर था। इस पेपर के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। भाषा का जो एग्ज़ाम था वो केवल क्वालिफाइंग था, आपको उसको केवल क्वालिफाइंग करना था। और जो भाषा का एग्ज़ाम था वो अगर कंपेयर करें उसका सामान्य अध्ययन के एग्ज़ाम से, वो बहुत ज़्यादा सरल था। लेकिन जो सामान्य अध्ययन का पेपर था जिस आधार पर कट ऑफ बनेगी वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो इन 120 मार्क्स के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल की कट ऑफ। तो जनरल के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 65 मार्क्स। और जो बीसी कट ऑफ रहेगी आपकी रहेगी 61 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस आपकी कट ऑफ रहेगी 58 मार्क्स। ईबीसी की आपकी कट ऑफ रहेगी 57 मार्क्स। एससी कट ऑफ रहेगी 55 मार्क्स और एसटी कट ऑफ रहेगी आपकी 50 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स इन मार्क्स से 1-2 मार्क्स नीचे भी हैं तो भी आप निराश ना हो, आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी नीचे जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं फ़ीमेल की कट ऑफ की। तो जनरल में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 55। बीसी की आपकी कट ऑफ रहेगी 51। ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ रहेगी 48। ईबीसी की आपकी कट ऑफ रहेगी 44। एससी की आपकी कट ऑफ रहेगी 40 और एसटी की आपकी कट ऑफ रहेगी 43। तो इसमें भी मैं वही कहूँगा कि आपके अगर मार्क्स 1-2 मार्क्स इन मार्क्स से नीचे भी हैं तो भी आप निराश ना हो, क्योंकि अभी किसी को कुछ नहीं पता कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जैसा कि अभी न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने आपको दिखाई है, उसमें कहा गया है कि आपकी जो कट ऑफ है वो न्यूनतम अर्हता अंक से भी नीचे जाएगी अगर आपको 75% जो रिक्त पद हैं उनको भरना है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।